लोग ये भगोना देख के सोच में मत पड़ जाइएगा कि मैं बहुत ढेर सा कोई खाना बनाने जा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, मैं बहुत स्पेशल चीज़ आज बनाने जा रही हूँ, तो सबसे पहले मैंने रख दिया है ये भगोने को हीट होने के लिए और इसमें नमक डाल दिया है। तो अब वो जब तक हीट हो रहा है, इधर मैं अपने सारे वेजिटेबल्स को कट कर लेती हूँ, जैसे कि कैप्सिकम और जो है इस इन चीज़ों को देख के शायद आपका अब तक का अंदाज़ा लग चुका होगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो मैं जा रही हूँ आज फिर पिज़्ज़ा बनाने, क्योंकि बहुत क्रेविंग हो रही थी पिज़्ज़ा खाने की और बहुत टाइम हो चुके हैं मुझे पिज़्ज़ा खाए हुए। इससे पहले मैं रेस्टोरेंट में खाई थी और उसके बाद मैं खुद बनाने जा रही हूँ आज। तो मैंने अपना कैप्सिकम, टोमेटो और प्याज़, अनियन सारी चीज़ों को मैंने जैसे पिज़्ज़ा में डालते हैं उसी तरह से मैंने कट कर लिया है। तो इसको बहुत बारीक नहीं कट करना होता है, जो इसको एक छोटे-छोटे पीसेज़ में कट करना होता है। तो मैं 2 पिज़्ज़ा बनाऊँगी, तो उसी के हिसाब से मैंने वेजिटेबल्स को कट किया है और ये पिज़्ज़ा बेस मैं रेडीमेड लेके आई हूँ। और जो है इसमें तो ऑलरेडी होल्स बने होते हैं, बट फिर भी मैं बनाने से पहले एक बार इससे किसी भी चीज़ की हेल्प से आप इसको कर सकते हैं। सारी चीज़ें रेडीमेड हैं, बस मैं पिज़्ज़ा घर पे बनाने वाली हूँ। तो मैंने ये ले लिया है, पिज़्ज़ा सॉस ले लिया है और इसको बहुत अच्छे से स्प्रेड कर देंगे पूरे पिज़्ज़े के ऊपर। और ये पिज़्ज़ा जो है, मैं इससे पहले ऑनलाइन पिज़्ज़ा मंगाई थी, तो वो स्मॉल साइज़ वाला मैंने मंगवाया था। ऑनलाइन मंगवाया था ज़ोमैटो से और वो बहुत छोटा-सा आया था। जो स्मॉल पिज़्ज़ा होता है उसमें ओनली 4 पीस होते हैं और वो बहुत छोटा होता है। मैं मार्केट से लेके आई ये चीज़ स्लाइस, वहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ माँगा लेकिन उनके यहाँ था नहीं बाय चांस, तो मैं स्लाइस चीज़ ही ले आई। चीज़ होना चाहिए, कोई भी हो तो कोई मैटर नहीं करता है। तो 1 पीस तो स्लाइस का जो मैंने इस पे छोटे-छोटे पार्ट में लच्छे की तरह कट करके फैला दिया है पूरे पिज़्ज़े के ऊपर और बाकी इसके ऊपर कैप्सिकम, टोमेटो, अनियन सारी चीज़ें इस पे स्प्रेड कर दूँगी, जैसे कि टॉपिंग करते हैं। और जहाँ-जहाँ भी जगह है सारी चीज़ों को अपने हिसाब से उसको रख देना है। अब उसके बाद में जो है थोड़ा-सा और पिज़्ज़ा सॉस मैंने ऊपर से डाला। अब ये मेरा दूसरा चीज़ स्लाइस आ गया है और मुझे लगा कि जब तक चीज़ भर-भर के ना हो पिज़्ज़े में, घर पे बनाऊँ और ओवरलोडेड ना हो तो बेकार है। लेकिन हाँ, मैंने जो स्मॉल पिज़्ज़ा अभी जल्दी मैंने ज़ोमैटो से ऑर्डर किया, वो सच में बहुत छोटा था और छोटे के साथ-साथ उस पे बिल्कुल चीज़ कुछ पता नहीं चल रहा था। और ये अब आ गया हमारा कॉर्न, तो हम इसको डाल दिए। इससे पहले जब हम पिज़्ज़ा बनाए थे तो कॉर्न मेरा इतना ठीक नहीं था, तो इस बार सारी चीज़ें रेडीमेड है। अब ये पेरी-पेरी आ गया, तो मैं इसको भी थोड़ा-सा ऊपर से डाल दूँगी। बहुत सारे लोग बाद में डाल के खाते हैं, तो अपनी-अपनी मर्ज़ी है, कोई मैटर नहीं करता, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और फिर ये क्या आ गया हमारा, जो है अब ये लास्ट में मेयोनीज़ आ गया। कुछ लोग मेयोनीज़ भी बाद में ही डालते हैं, लेकिन मैं जो है थोड़ा-सा डाल देती हूँ, बाद में तो अपने हिसाब से डाल के खा लेंगे। अब एक छोटा-सा थाली प्लेट कुछ भी ले लेना है और उसमें आप घी, तेल जो भी लगा सकते हैं, पूरे पे स्प्रेड कर दीजिए और स्प्रेड करने के बाद में जो हमारा पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ है, उसको हम रख देंगे। लगभग 10-15 मिनट हो चुके हैं, मेरा जो है ये नमक और पतीली जो रखा है मैंने, वो बहुत अच्छे से प्रीहीट हो चुका है। अब मैं उसमें स्टैंड रखने के बाद में पिज़्ज़ा रख देती हूँ और उसको कवर कर देती हूँ। लगभग 30 मिनट के लिए मैंने रखा है और अब दूसरा पिज़्ज़ा मेरा जो है प्रिपेयर करने का टाइम आ चुका है। तो पिज़्ज़ा आप लोग भी कोशिश करिए, घर पे बनाइए, क्योंकि हम बार-बार कहाँ तक रेस्टोरेंट जाएँगे और रेस्टोरेंट जा-जा के भी इंसान थक जाता है, फिर ऑर्डर करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना घर पे बनाएँ, ट्राई करें और जी भर के खाएँ। तो 2 पिज़्ज़ा बहुत है, क्योंकि इतने ज़्यादा फैमिली मेंबर हैं नहीं घर में और खाने वाला कोई इतना है नहीं। तो 2 पिज़्ज़ा बहुत है और आप लोग भी, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, करोड़ों शुक्र है कि हम लोग अपनी मर्ज़ी से जो भी मर्ज़ी करता है खाते हैं, पीते हैं, बनाते हैं, अच्छे से अच्छा पहनते हैं और जो मर्ज़ी होती है वो करते हैं। तो हर हाल में हमें अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए, हम कैसे भी हालत में रहें। और मैं तो हमेशा ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमको हमेशा देने वालों के लाइन में रखे, कभी लेने वालों के लाइन में ना रखे। तो सिर्फ़ जो है अल्लाह अपना मोहताज रखे हम लोगों को। तो फिर लो बातों-बातों में हमारा दूसरा पिज़्ज़ा भी रेडी हो चुका है और पहला वाला बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। हमारे पास अवन नहीं है, लेकिन मैं अवन इसलिए नहीं मँगवा रही हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पिज़्ज़ा वग़ैरह जल्दी नहीं बनाती हूँ और ये सब रोज़-रोज़ खाने वाली चीज़ें भी नहीं हैं। तो
अगर मेरा काम चल रहा है जब तक के लिए तो मैं इसी की हेल्प से कर लेती हूँ। अब दूसरा पिज़्ज़ा रख दिया और पहला वाला हमारा बन के तैयार हो चुका है। और दूसरी बात ये कि हमारे पास पिज़्ज़ा कटर भी नहीं है तो मैं इसको नाइफ़ की हेल्प से ही कर दूँगी। अच्छा, ये एकदम से गरम-गरम अभी पिज़्ज़ा बन के ही निकला है तो ये कट भी बहुत अच्छे से हो रहा था। तो मैंने इसको 6 स्लाइस पीस में काट क किया है इस पिज़्ज़ा को। तो मुझे लगता है ये मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा है, क्योंकि इसी डब्बे में मेरा पिज़्ज़ा आया था तो ये डब्बा मैंने रख लिया था कि मैं कभी पिज़्ज़ा बनाऊँगी और जो मेरा सबसे स्पेशल होगा मैं उसको एक एक पिज़्ज़ा ज़रूर से भेजूँगी। तो अगर आपको अल्लाह इतनी ज़्यादा दे रहा है कि आप खा रहे हैं तो आप दूसरों को भी खिलाइए, किसी को इनवाइट करिए और हम भी कोशिश करते हैं। अब उसके ऊपर से हमने ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स सारी चीज़ें पेरी-पेरी जो भी आपको ऊपर से डाल के खाना है वो भी खा लीजिए, और फिर इसमें हमने मेयोनीज़ ऊपर से भी और अच्छे से लगा दिया है। अब मेरा पिज़्ज़ा एक रेडी हो गया है जिसको मैंने डब्बे में पैक कर दिया है, और मेरा पिज़्ज़ा बड़ा है इसीलिए डब्बा बहुत अच्छे से क्लोज़ नहीं हो रहा था। अब ये दूसरा वाला मेरा पिज़्ज़ा आ गया जिसको गरमा-गरम बन के तैयार हुआ है और अब हम लोग इसको खाने वाले हैं। तो जानते हैं कि कोई भी चीज़ बनती है तो बनने में तो बहुत टाइम लगता है लेकिन खाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, यूँ बना और यूँ ख़त्म। तो अब मैंने इसको भी बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दिया है और मेरा पिज़्ज़ा बन के तैयार हो गया। बस देरी है तो किस चीज़ की, कि इसको कैसे खाना है, और आप देख भी रहे होंगे कि कितनी एक्साइटमेंट नज़र आ रही है इसको खाने के लिए। तो देखिए, आप लोग कमेंट करें, ज़रूर बताएँ कि मेरा पिज़्ज़ा कैसे बना है और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। जो चीज़ें हम घर पे बना सकते हैं तो कोशिश करें, बहुत एन्जॉय करें और खुश रहें।